is to prosper you and not to harm you. परमेश्वर का वचन कहता है सारी योजनाएं परमेश्वर की हमारे भले के लिए हैं और एक भी हमारी हानि के लिए नहीं. Hallelujah. हालेलुया. You see, God has given us a purpose and a destiny to move into. आप देखें परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य, एक मंजिल दी है जिसकी ओर हमें चलना है. We have a place to reach. आप देखें हमारे पास एक मंजिल है जहां हमारा पहुंचना जरूरी है. Hallelujah. हालेलुया. A purpose that is divinely ordained by God. आप देखें ऐसा उद्देश्य जो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में ठहराया गया. And our work is to move towards the destiny. और हमारा कार्य इस समय यह है कि हम उस मंजिल की ओर बढ़ें Without being distracted. बिना भटके, बिना रुके. And that is what I want to talk to you today. और आज मैं इसी विषय में आपसे बात करना चाहती हूँ. Moving towards our destiny अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना without being distracted in the way. बिना मार्ग में भटके. Hallelujah. हालेलुया. We'll take out one scripture, 1 Samuel हम एक वचन निकालेंगे. 17 verse 28. शमूएल 17 का 28. जब दाऊद उन मनुष्यों से बात कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है. तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है. दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो नीली बात Hallelujah. थी. हालेलुया. You see, Eliab was the eldest brother of David. आप देखें एलियाब दाऊद का सबसे बड़ा भाई था. And when David had come to the camp, और जब दाऊद उस समय उस स्थान पर आया एलियाब के पास, so there was, the Goliath and the war that was going on. आप देखें उस समय वो गोलियत और वो पलिश्तियों का युद्ध उस समय होने वाला था. And you see out here, the brother Eliab told David, why have you come here? और उस समय एलियाब दाऊद से कहता है कि तू यहाँ क्यों आया है? Where are the sheep? Who is looking after the sheep? कि जो भेड़ बकरियां तेरे पास थी किसके पास उन्हें छोड़ के आया? He's saying, I know your presumption. I know your evil heart. I know what is there behind you. एलियाब उस समय दाऊद से कहने लगता है कि मैं तेरा हृदय जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या विचार इस समय तेरे अंदर चलते हैं. Hallelujah. हालेलुया. See, a lot of time we face similar things. आप देखिए बहुत बार हम भी ऐसी चीजों का सामना अपने जीवन में करते People हैं. approach us to fight us for no reason. आप देखिए लोग हमारे पास आते हैं और लड़ते हैं बिना किसी वजह के. They want us to be involved वो in a dispute which should further increase. वो चाहते हैं कि हम एक ऐसी चीज का, उस लड़ाई का भाग ठहरे जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं. वो वाद विवाद में हमें धकेलना चाहते हैं. Hallelujah. So you see, Hallelujah. David had done nothing. तो देखिए दाऊद यहाँ पे निर्दोष है, कुछ नहीं He किया. was quietly, वो आराम से है, he had come to do his job. वो शांत है अपने स्थान His, पे अपने काम his करने father आया had given him tiffin. है. उसके पिता ने He उसे had come to give the tiffin to his brothers. उसके पिता ने उसे खाने का डिब्बा दिया और वो वही देने अपने भाई को आया था. But Eliab, for no reason, पर एलियाब उस समय बिना किसी वजह के is taunting David. कह रहा है दाऊद को. Hallelujah. हालेलुया. You see, many of our times we face the similar things. आप देखिए बहुत बार हम अपने जीवन में भी ऐसी चीजों का ही सामना करते हैं. But what was David's reaction? पर दाऊद का क्या इस समय उत्तर था? We'll read verse 30. हम 30वीं आयत में इस समय यहाँ पढ़ते हैं. तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही और लोगों Hallelujah. ने उसे पहले के समान उत्तर दिया. You see what David did? He turned away from him towards another. इसमें लिखा है 30वीं आयत में, तब उसने उसके पास से मुंह फेरकर दूसरे के सम्मुख होकर वही बात You कही. see, there are many things in your life that you need to turn away from. आप देखें बहुत सी चीजें आपके भी जीवन में हैं जिससे आपको आज मुंह फेरने की There are आवश्यकता many है. people
that you have to turn away from. आप देखें बहुत से लोग आपके जीवन में हैं जिनसे आपको मुंह फेरना पड़ेगा. You don't have to prove your point. आपको अपने आप को साबित नहीं करना बार बार. You have to turn away from. आपको उनसे दूर होना है, अपने मुंह को फेर लेना है. You see what has the devil done today? आप देखें शैतान इस समय क्या कर रहा है. He has made the believers to involve in fights that are not theirs. आप देखें कि शैतान ने इस समय विश्वासियों को ऐसे वाद विवादों में धकेला है जो उनके लिए बने ही नहीं है. You see, if David had started to fight Eliab, अगर देखें, अगर दाऊद उस समय एलियाब से वाद विवाद करता, he would have never seen his real enemy whom he had to fight. तो वो कभी भी अपने उस दुश्मन को ना देख पाता, वो सच्चे दुश्मन को ना देख पाता जिससे उसे लड़ना था. He had to fight Goliath. उसे गोलियत से लड़ना If था. he was distracted and involved and fought with Eliab, he would have never had the real fight which he had to fight. अगर उस समय उसका विचार भटक जाता और वो एलियाब के साथ ही वाद विवाद करने लगता, तो वो कभी भी अपने असली दुश्मन के साथ वार में ना जा पाता. Hallelujah. हालेलुया. Many of our times we fight against whom we have to fight for. आप देखें काफी बार हम उनके विरोध में लड़ते हैं जिनके लिए हमें लड़ना होता है. Eliab was the part of Israel. आप देखें एलियाब उस समय इजराइल का भाग था. Eliab was a part of the Israel army. आप देखें एलियाब उस समय इजरायली सेना का. David knew the real enemy is not him or the Philistines. दाऊद जानता था कि मेरा असली दुश्मन मेरा भाई एलियाब नहीं परंतु गोलियत है. Hallelujah. हालेलुया. He did not waste time to prove himself. उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया इस चीज में कि वो अपने आप को साबित करे. Hallelujah. हालेलुया. Completing your purpose will prove you automatically. आप देखें जब आप अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे आप खुद साबित हो जाएंगे. Getting down Goliath proved David. आप देखें दाऊद ने जब गोलियत को गिराया उस समय उसका उद्देश्य साबित हुआ. He did not have to prove Eliab through his words. उसे एलियाब को अपने शब्दों के द्वारा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी. I have a clean heart. You are thinking wrong about me. You are not right about me. You are taunting. He did not have to fight. आप देखें दाऊद ने उस समय कुछ भी आगे से नहीं बोला कि तू मेरे हृदय को नहीं जानता, मैं सच में निर्दोष हूँ, परंतु उसने गोलियत पे ध्यान दिया जिससे उसे असल में लड़ना था. It was simply in verse 30 you read, he turned away. 30वीं आयत में लिखा है कि 30, verse 30. इसमें लिखा है कि मुंह फेर कर उसने दूसरे की ओर कर लिया. Hallelujah. हालेलुया. He turned away. Today we have to turn away. आप देखें आज हमें भी अपना मुंह फेरने की आवश्यकता You है. see, devil comes to disturb us. आप देखें शैतान आता ही इसलिए है कि हमें भटकाए. Devil comes to distract us. वो हमें भटकाने के लिए आता If है. he can't destroy us, he will distract अगर us. वो हमें नाश नहीं कर सकता तो वो हमें भटकाता है. Hallelujah. हालेलुया. But today आज we need to move towards our destiny without distraction. हमें अपनी मंजिल की ओर बिना भटके बढ़ना It है. is not that distractions won't come, ऐसा नहीं है कि वो भटकाव वाली but वस्तुएं what नहीं आएंगी. is the effect that the distractions are having पर- upon your life? पर क्या प्रभाव उन घटनाओं का आपके ऊपर पड़ता है. Hallelujah. हालेलुया. Eagles fly, birds fly, but are they affecting me? आप देखें कि उस समय बहुत से लोग बहुत कुछ. You see, eagles fly, birds fly, but are they affecting me? आप देखें कि उस समय बहुत से पक्षी ऊपर उड़ते हैं, बहुत चीजें होती हैं, पर क्या आपको कोई प्रभाव पड़ता है उससे. Hallelujah. हालेलुया. The distractions should not affect you. आप देखें जो भटकाने वाली चीजें हैं वो आपको ना The प्रभावित करें. distractions should not disturb your vision. आप देखें भटकाने वाली चीजें आपके दर्शन को ना हिलाएं. The distractions should not turn you away from destiny. आप देखें आपके जो भटकाने वाली वस्तुओं का आप सामना करते हैं वो आपको आपकी मंजिल से ना फिरा दें. Hallelujah. हालेलुया. But you need to turn away from distraction towards your destiny. आप देखें आपको अपनी भटकाने वाली चीज से मुंह फेर कर अपनी मंजिल की ओर अपना मुंह करना होगा. Hallelujah. हालेलुया. Moving towards our destiny. अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना. You see, when Jesus was walking on the water, आप देखें उस समय जब यीशु मसीह उस पानी पे चलते हैं, when Peter on the boat saw Jesus walking on the water, जब पतरस ने नाव में होकर यीशु को देखा कि वो चल रहा है उस समय पानी he asked पर, Jesus, can I also come and walk on water? उस समय पतरस यीशु से कहता है क्या प्रभु मैं भी आऊं. Jesus said, come. यीशु ने कहा आजा. And when he stepped out of the boat, और जब पतरस ने नाव के बाहर पैर रखा,
Hallelujah. हालेलुया। He was walking on water. वो पानी पे चलने लगा। He turned the laws of science upside आप down. देखें वो जितने भी विज्ञान के ये रूल्स होते हैं सब कुछ उस समय तोड़ दिए गए। Hallelujah. Hallelujah. He was walking on water as Jesus walked आप on water. देखें जैसे यीशु पानी पे चला, पतरस भी आज्ञा अनुसार पानी पे चला। But what the problem was, पर क्या समस्या आई बीच में? instead of looking towards Jesus and moving towards Jesus, he was distracted by the winds and the sea. आप देखें यीशु की ओर देखने के बजाय पतरस उस समय बीच की हवाओं की ओर अपना मुंह फेरने लगा और वो And the reason of distraction was the result of drowning. आप देखें वो भटकाने जो वो भटका उसका परिणाम क्या था कि वो यीशु से हट गया, वो पानी पर He नहीं चल began to पाया, drown in the वो water. डूबने लगा उस समय। You see, when you are distracted from your vision, you begin to drown. आप देखें जब आप अपने दर्शन से अपना मुंह फेर लेते हैं आप डूबने लगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We have to look forward towards what we are called. आपको उस चीज की ओर देखना है और आगे बढ़ना है जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Moving towards our destiny. अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना। You see, Nehemiah. नेमाया के विषय में हम सुनते हैं। Nehemiah was a person who had a heart for God. आप देखें नेमाया एक ऐसा व्यक्ति था जिसका हृदय परमेश्वर के लिए सदा He, तैयार he है। was the king's cupbearer and he was very close to the king. आप देखें वो राजा का प्याऊ था और उस समय उसके साथ साथ ही रहता A था। very good government job he had, उसकी बहुत अच्छी सरकारी नौकरी भी थी, a good amount of money, बहुत अच्छा पैसा a धन भी good बहुत था, position and everything he बहुत had. अच्छा औहदा और सब कुछ जो एक व्यक्ति को चाहिए, But a heart for God. पर एक हृदय जो परमेश्वर When he के- heard from his friends and his brothers about Israel and how all the things had been in collision and out of order, आप देखें जब उसने सुना अपने मित्रों अपने लोगों के द्वारा कि कैसे चीजें बिखर रही हैं in the land of Israel and the people of Israel, इज़राइल में उस समय और इज़राइल के लोगों में उस समय जो चीजें हो रही थी उसने सुना उस विषय में, he took a decision उसने एक निर्णय लिया, to move towards the work of God. उसने परमेश्वर के कार्य की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। Hallelujah. हालेलुया। You see, the story does not end till moving towards God. आप देखें यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती कि वो बढ़ने लगा आगे, Hallelujah. Hallelujah. Starting the work of God. उसने शुरू किया उस काम को। You see, there were many distractions that Nehemiah faced. आप देखें नेमाया के जीवन में बहुत सारी भटकाने वाली चीजें आई, But why we read about Nehemiah today? पर हम क्यों आज पढ़ते हैं नेमाया के विषय He में? tackled all of them उसने हर एक चीज का समाधान and he निकाला, conquered them उसने उन पर जय and पाई he continued in his work. और वो अपने काम में बढ़ता गया। Nehemiah 6 verse 1 and 2. नेमाया 6 का 1 और 2 इस समय हम पढ़ेंगे। Now when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arab and the rest of our enemies heard that I had built the wall and that there was no breach left in it, although up to that time I had not set up the doors in the gate, Sanballat and Geshem sent to me saying, come and let us meet together at Hakkephirim in the plain of Ono. यहाँ नेमाया 6 के 1 और 2 में लिखा है, जब संबलत तेबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहर पना को बनवा चुका और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले ना लगा चुका था तो भी शहर पना में कोई दरार ना रह गई थी, तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यों कहला भेजा, आ हम ओनो के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। Hallelujah. हालेलुया। Read 3rd verse 3 also. तीसरी आयत हम पढ़ते हैं, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहां नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। Hallelujah. हालेलुया। See, there were people who sent it to Nehemiah to come and visit a place. आप देखिए उस समय नेहमाया के पास कुछ लोग आए और कहते हैं कि इस स्थान पर आ। While Nehemiah was doing his job, जब नेमाया अपने कार्य को पूरा कर रहा while Nehemiah was doing the purpose of God, जब वो परमेश्वर के उद्देश्य पे कार्य कर while रहा था, Nehemiah was building the work, building the wall, जब वो उस समय उस दीवार को ढाई हुई दीवार को बना रहा था,
people sent for Nehemiah. और लोग उस समय नेमाया के पास आ रहे Come, हैं। come, let us meet. वो कहते हैं आजा मिलते हैं। In the land of One. ओने में Come, let us meet up. आओ हम मिलते हैं। You see, there are many people that approach you to distract you from what you are doing for God. अब देखिए बहुत बार लोग ऐसे आते हैं जो आपको भटकाते हैं उस चीज से जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Come, let us gather up. कहते हैं कि आजा मिलते हैं। Leave what is there in God's work. Come, let us क्या go. रखा है परमेश्वर के कार्य में, आजा हम मिलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But you see, Nehemiah sent forth a word that I am busy, I cannot come. आप देखें पर वहां पे नेमाया ने दूतों से ये कहला भेजा था, मैं तो भारी काम में लगा हूं, मैं वहां नहीं आ सकता। There are very clear things that you need to say during the works of the Lord. आप देखें जब आप परमेश्वर के कार्यों में लगे हैं आपको सटीक उत्तर देने होंगे। Hallelujah. Hallelujah. Nehemiah said, no, I cannot come. नेमाया ने कहा कि मैं भारी काम में हूं, I'm मैं नहीं building आ the सकता। wall, I'm doing the work of मैं God. शहरपनाह को बना रहा हूं, मैं नहीं आ सकता। You see, in your life, there are many distractions that arise up. आप देखिए बहुत सी चीजें आपके जीवन में भी उठ Many खड़ी of your होती हैं। friends that arise up. बहुत सारे मित्र आपके Many of the आपकी ओर आते relatives हैं। that arise up. बहुत सारे रिश्तेदार आपके पास आते हैं That make you to compromise on your work. जो आपको समझौता करने पे मजबूर करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But what is your reaction? What is your decision? पर आपका आगे से क्या उत्तर है उनके प्रति, क्या निर्णय है? Many of our times we need to say a plain no, आप देखें काफी बार आपको एक सटीक ना कहना होगा उनके लिए, which tried with the things that distract you from God. उन चीजों के लिए ना करना होगा जो आपको परमेश्वर से हटाएं। You see, Nehemiah clearly knew that it was not for his good purpose. आप देखें कि नेमाया यहाँ साफ साफ जानता था कि ये उसके उद्देश्य से मेल नहीं खाता। You need to be spiritual and spiritually minded. आप देखें कि आपको आत्मिक बनना है और आत्मिक रीति से चलना है। Hallelujah. हालेलुया। You need to be spiritual. आपको आत्मिक रीति से चलना होगा। No? This is our advice. Never go to the plane of Ono that distracts you from the vision of God. आप देखें इससे आप ये सीख मिलती है आपको कि आपको उस स्थान पे नहीं जाना जहां परमेश्वर नहीं चाहता। Hallelujah. हालेलुया। Never go to the plane of Ono कभी भी उस ओनो के मैदान में ना जाएं that distracts you जो from the आप- vision of को God. भटकाता है परमेश्वर के दर्शन से। Hallelujah. हालेलुया। We'll take out Nehemiah chapter 6 verse 5 and 6. नेमाया 6 का 5 और 6 इस समय हम पढ़ेंगे। तब 5वीं बार संबलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा जिसमें यूं लिखा था, Fifth time, you see, fifth time. पांचवी बार। One distraction, he refused. Second distraction, he refused. अब देखिए- Third distraction, he refused. You see, they did not stop. Fifth time, the person was sent. आप देखें पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं बार तक वो भटकाने वाली चीजें आई पर उसने क्या उत्तर दिया? So there are many distractions that overcome. आप देखें बहुत चीजें आती हैं आपके जीवन में You भी। cannot be overjoyed by overcoming one distraction. आप देखें आपको ज्यादा आनंदित नहीं होना जब आप एक रुकावट का सामना कर लेते हैं। You conquer one, the other is waiting. आप देखें आप एक पर जयवंत होते हैं, अगली पहले तैयार है। You conquer that one, the other is waiting. आप अगली को जयवंत होते हैं, आप अगली फिर You तैयार need to है। be prepared. आपको तैयारी में You see, रहना the है। devil does not leave his enemies. आप देखें शैतान छोड़ता नहीं है अपने दुश्मनों को, Again and again. वो बार बार आपको भटकाने वाली चीजें देता है। Hallelujah. Hallelujah. Read the words. हम 5वीं आयत पढ़ेंगे। तब 5वीं बार संबलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा जिसमें यूं लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गेशेम में भी यह बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की Hallelujah. है। This word needs to be noted. It is said. यहाँ लिखा है कि यह कहा जाता है। It is said. It is not the truth. It is said. आप देखें कि ये सच बात नहीं है, ये कहा जाता है। These are rumors that come to you many of a times. आप देखिए ये अफवाहें हैं जो आपके पास आ रही हैं। It is said. I have heard. He was telling. People were talking. लोग कह रहे हैं, मैंने सुना तेरे विषय में कह रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So there are many of the rumors that come up unto us. आप देखिए बहुत सारे अफवाहें हमारे पास भी आती हैं। Read. हम आगे बढ़ेंगे।
जिसमें यूं लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है, और गेशेम में भी यह बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहर पना को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। Read. तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करें कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ हम एक साथ सम्मति करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। अपने मन से, from your heart, अपने मन से वो गढ़ता है इन चीजों को, from your thinking. आपके दिमाग से ऐसे विचार आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You see, Nehemiah was told, people are thinking that you're doing this for a cause that you become popular and that you become the king of Israel. आप देखें, लोग उस समय नेहमाया को कहते हैं आकर कि तू ये शहरपना इसलिए बना रहा है ताकि लोग तेरा और आदर करें, ताकि तू और ज्यादा प्रसिद्धि पाए। Hallelujah. Hallelujah. Rumors that were rising up. आप देखें, ऐसी अफवाहें जो नेहमाया के पास आ रही हैं। Hallelujah. Many of the times we think, I am doing with the right cause, I am doing it with a good cause, I am doing it for the Lord, but still people are saying bad about me. आप देखिए, काफी बार आपको लगता होगा कि आप सही चल रहे हैं, सही मार्ग आपने लिया है, आप परमेश्वर के लिए कोई काम करते हैं, फिर भी लोग आपको कहते हैं कि तू ये नहीं कर रहा। Many of the people say, it is better I leave the work. You do good and still you get to hear wrong things. कई लोग तो ऐसी हार मान लेते हैं कि एक तो मैं काम भी करूं, ऊपर से मुझे लोग भी आके कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता अब। Hallelujah. Hallelujah. You see, those people were saying those things to make you stop. आप देखें, वो लोग आपको इसीलिए कहते हैं कि आप रुक जाएं। And initially stopping your work is fulfilling their purpose. आप देखें, जब आप अपने काम को रोकते हैं, आप उनके काम को पूरा करते हैं, उनके उद्देश्य को पूरा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। They are getting those rumors in order to make you stop. आप देखें, वो अफवाहें आती ही इसलिए हैं ताकि आप रुकें। 4 things did not work. Let us take the 5th thing. Let us take this rumor to him. आप देखें, 4 चीजें आई, 4 काम नहीं करी, तो वो लोग कहते हैं हम 5वीं भेजेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We don't have to stop. आपको रुकना नहीं है। People are going to say. लोग कहेंगे। People are going to speak. लोग बोलेंगे। Rumors are going to be spread. अफवाहें आएंगी। You have to continue in your work. पर आपको नहीं रुकना।